Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain very important part of this chapter. This is isomerism. Okay, what is isomerism? Just we will inform this important point. First, definition. What is isomerism? Just see the compounds with the same molecular formula but different arrangement of atom are called isomers. देखिए स्टूडेंट, molecular formula remains same but the arrangement is different. These compounds are known as isomers. They have different physical and chemical properties. They have different physical and chemical properties. These are the isomers. But this arrangement is known as isomerism. ये जो अरेंजमेंट है उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. देखिएगा यहाँ पर मैं आप सबको एक चार्ट के थ्रू ये पूरा डिफरेंस यहाँ पर समझा रहा हूं. आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं. वन टाइप इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म and the second type is structural isomerism. ये स्टीरियो और सेकंड है स्ट्रक्चरल. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगेन टू टाइप्स होते हैं. एक टाइप यहां पर होता है जियोमेट्रिकल और अदर वन यहां पर होता है ऑप्टिकल. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और होता है यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये उसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो सब टाइप यहां पर है. अगर यहां पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है तो उनके टाइप देखिए कौन कौन से होते हैं. कि लिंकेज आइसोमेरिज्म. सेकेंड टाइप होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ये थर्ड टाइप जो होता है वो आयोनाइजेशन होता है. और यहां पर जो फोर्थ टाइप है वो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल व्यू अगर हम करेंगे तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप है. एक है स्टीरियो, एक है स्ट्रक्चरल. स्टीरियो के दो टाइप यहां पर है, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल. स्ट्रक्चरल के यहाँ पर फोर टाइप है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेट. अब ये सभी आइसोमेरिज्म के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ये डिलीटेड टॉपिक में नहीं है, इसका मतलब है इस टॉपिक को पूछा जा सकता है 2 और 3 मार्क्स के बेस पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर समझाता हूँ जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो. तो आज के हमारे लेक्चर में हम ये पहला वाला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लर्न करेंगे. व्हाट इज इन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं. चलिए, इन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल इसके लर्न करने वाले. पहला एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर
यहाँ पर होता है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पर 4 है, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये वाला रहेगा यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर उसके जो टाइप रहने वाले हैं वो रहेंगे सीस एंड ट्रांस। देखिए अरेंजमेंट किस तरीके का मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहेगा MA2 B2 टाइप का एग्जांपल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहना है MA2 B2। चलिए ये M रहेगा सेंटर में, कैसे ड्रॉ करते हैं देखिएगा। ये रहेगा यहाँ पर A, ये रहेगा B। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 क्यों रहा, क्योंकि A का नंबर 2 है और B का नंबर भी 2 है, 2 + 2 यानी होता है 4। MA2 और B2 यहाँ पर ये टाइप यहाँ पर रहा, इसको बोलते हैं सीस टाइप, क्योंकि दोनों A यहाँ पर बाजू बाजू में है, दोनों B बाजू बाजू में है। अगर इसी अरेंजमेंट को हम यहाँ पर रिवर्स करते हैं, यहाँ पर ये रहता है A, ये आ गया सामने, ये B, ये दोनों सामने आ गए, तो इस टाइप के आइसोमर्स को बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसका जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, और उसके दो टाइप्स होते हैं, सीस होता है एक, दूसरा होता है ट्रांस। सीस में दोनों बाजू बाजू में होते हैं, ये A और B ये दोनों लिगेंड्स, अगर दोनों सेम लिगेंड बाजू बाजू में रह गए तो उसको बोलते हैं सीस, और दोनों अगर ऑपोज हो जाते हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीस और ट्रांस इस तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर भी होता है और यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी होता है, बट टेट्राहेड्रल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है। आइसोमेरिज्म सिर्फ स्क्वायर प्लेनर शेप में ही दिया जा सकता है। सो geometrical isomerism, if coordination number is 4, the shape is square planar and the type is cis and trans। समझे? अभी भी मैं बोल देता हूं, आप सबको ध्यान में रखना है, टेट्राहेड्रल शेप में ऐसी आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती है। ओके, चलिए वेरी गुड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप में, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 अगर हम ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होता है यहाँ पर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसमें हम 2 सब टाइप पर जाने वाले हैं। एक हो सकता है MA2 B4, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, देखिए दिन दोनों का एडिशन 4 + 2 = 6, और दूसरा यहां पर टाइप आएगा MA3 और B3। अगर A2 B4 रहेगा तो उसके यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर उसका रहने वाला है, एक रहेगा सीस, दूसरा यहाँ पर रहने वाला है ट्रांस। ठीक है, अगर ये A3 B3 होता है यहाँ पर तो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए उसका होता है ये फेशियल और ये मेरिडियोनल। फेशियल होता है एक, दूसरा होता है मेरिडियोनल। एक रहने वाला है यहाँ पर फेशियल, दूसरा यहाँ पर है मेरिडियोनल। A3 B3 में देखिएगा, अभी सिस ट्रांस सभी में हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक टाइप में सिस ट्रांस इसमें दे दिया तो 6 में ये दूसरा नेम देना होगा, तो ये फेशियल और मेरिडियोनल इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, अभी सीस और ट्रांस यहाँ पर हमने दो जो यहाँ पर रख दिए A2 B4, तो उसको कैसे डिजाइन किया जाता है मैं आप सबको समझाता हूँ। सीस में क्या करना पड़ता है और ट्रांस में हमें क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम ये इंफॉर्मेशन अब समझते हैं। चलिए, तो भी मैं सीस में क्या करूंगा आप सबको मैं यहाँ पर एग्जांपल समझाता हूँ। देखिएगा, ये M सेंटर में है, ये जो 6 रहेगा ना, 6 का शेप हम इस तरीके से डिजाइन करने वाले। देखिएगा, ये स्क्वायर प्लेनर की तरह हमने ऐसा कर दिया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये 6 और 6 हमने कर दिए। अगर ट्रांस भी होता है तो उसमें ही करेंगे हम ऐसी ही बातें। ये होता है बीच में मेटल, ये 4,
ये 5 और ये वाला हो गया यहाँ पर 6। ओके, चलिए 6 को कैसे अरेंज करते हैं, A2B4, ये रहेगा दोनों A बाजू बाजू में और ये 4 B बाजू बाजू में, ये B और ये रहने वाला है C। ट्रांस में क्या करना पड़ता है, ये दोनों A को ऑपोज में रख दीजिए और बाकी सभी जगह जो बची उसमें B कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांस। समझ सकते हैं आप, ये दोनों A बाजू बाजू में है तो ये रहेगा C और ये A हो गए ऑपोज तो ये रहेगा ट्रांस। समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी ये दे देता हूं, CO, ये NH3 4 और ये Cl2। समझ लीजिए, अगर हमने ये बोला कि इसका सीस आइसोमर ड्रॉ कीजिए, ये एग्जांपल का सीस आइसोमर ड्रॉ कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका टोटल करेंगे। ये क्या है, 4 + 2 यानी 6। तो ये चलिए ये हम ये करने वाला है, ठीक है। देखिएगा आप अच्छी तरीके से देखिएगा, ये रहा यहाँ पर कोबाल्ट, ये 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। ओके, अभी यहाँ पर हम लिगेंड करेंगे। ये क्लोरीन मैंने यहाँ पर रख दी है और ये NH3 मैंने यहाँ पर रख दिया, ये 4 NH3 मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो ये रहेगा सीस वाला आइसोमर, ठीक है। और इसी को मैं इस तरीके से अरेंज करता हूं, देखिए फिर से, ये Cl मैंने ओपोज में रख दी है, NH3 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 और ये NH3, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर उसी का। तो ये सीस और ये ट्रांस दोनों आइसोमर मैंने यहाँ पर रख दी है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, ये A2B4 के मीडियम में हम यहाँ पर रखने वाला, ठीक है। अभी हम चलते हैं, चलिए A3B3 में, A3B3 में अगर हम रखने वाला है तो उसके 2 टाइप यहाँ पर होने वाले हैं, एक रहेगा फेशियल और दूसरा रहने वाला मेरिडियनल। चलिए किस तरीके से हम इसको फेशियल को अरेंज करते हैं, देखिए ये फिर से करना पड़ेगा, ये लेवल फिर से है, ये सेंटर में रहेगा यहाँ पर M 1 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। ओके, चलिए अभी हम क्या करेंगे, A3B3 है तो ये रहा A और A, ये वाला रहा B और B, उसको बोलते हैं ये फेशियल। तीनों A एक साइड, तीनों B एक साइड, तो ये रहेगा फेशियल का, ठीक है। जो सीस यहाँ पर हमने बोल दिया है, सीस यहाँ पर हमने रख दिया है, तो हम ये सीस यहाँ पर नहीं कर सकते, वी हैव टू राइट फेशियल इंस्टेड ऑफ सीस। और ये मेरिडियनल में क्या होता है, देखिएगा अभी मैं आप सबको समझाने के लिए यहाँ पर बोल रहा हूं, इन दोनों का इंटरचेंज हम कर देते हैं, इन दोनों का यहाँ पर हो गया ये इंटरचेंज। ये मेटल सेंटर में 1 2 3 4 5 और ये हो गया यहाँ पर 6, इन दोनों का इंटरचेंज हम कर दे। यहाँ पर B और यहाँ पर A, ये दोनों का ही सिर्फ इंटरचेंज हुआ जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। बाकी सभी ऐसे रख दीजिए, B ऐसे रख दीजिए, ये B ऐसे रख दीजिए, ये A ऐसे रख दीजिए, ये A ऐसे रख दीजिए। पर देखिए उससे क्या हुआ, ये A दोनों आमने सामने आ गए और ये B दोनों आमने सामने आ गए, इसीलिए उसको बोलते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांस वी विल राइट मेरिडियनल। ये मेरिडियनल वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अगर मैं आपको सेम इसका एग्जांपल यहाँ पर देता हूं, चलिए NH3 थ्राइस और ये NO2 थ्राइस, इसको अगर अरेंज करना है तो कैसे करते हैं, चलिए ये मैंने स्क्वायर कर दिया और ये कोबाल्ट आ गया बीच में, 1 2 3 4, ये रहा 5 और ये रहा यहाँ पर 6। चलिए अभी 3NH3, तो ये NH3 ये 3NH3 यहाँ पर आ गए, ये NO2 और ये NO2, इसको बोलते हैं फेशियल। और ये रहा CO, ये 4, ये 5 वाला, ये 6 वाला, ये इस दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NO2, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ NH3, बाकी सभी ऐसे ही रख दीजिए, NH3
NH3 और ये वाला NO2, इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। तो आपके सामने ये फेशियल और मेरिडियोनल के तौर पर मैंने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रख दिया। इस तरीके से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब समझाए जाते हैं। फेशियल को FAC भी बोल सकते हैं, मेरिडियनल को MER भी यहां पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन हमें बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो वी विल एक्सप्लेन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑन दिस वे। ठीक है, तो ये हमारे सामने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने रख दी है। ठीक है, आप सब ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अच्छी इंफॉर्मेशन रख ली है। तो उसके 2 टाइप हमें सब टाइप यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी यहाँ पर हो सकता है, तभी हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि उसके बाद के जो टॉपिक है वो डिलीटेड टॉपिक में चले जाने वाले हैं और ऑलमोस्ट ये चैप्टर, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ isomerism, especially geometrical isomerism. Thanks.